कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोग बाग जो अपने आप को या किसी दूसरे को बड़ा धर्मावलंबी बताते हैं, क्या वो धर्म के अर्थ से वाकिफ होते हैं? कि आज किसी को ध्याना, किसी को मानना, उसका तात्पर्य क्या होना चाहिए? संत मत राय सुमत की सबसे बड़ी खूबी को यहां तो डंके की चोट बजा बजा के कहा जाता है कि संत मत राय सुमत को धारना यानी अपनी सच्ची मुक्ति की चाहना, तो कदम आगे बढ़ाओ। सच्ची मुक्ति के अलावा अगर कोई और आपके अंतर के ख्यालात हैं तो उनको अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़ करके एक तरफ कर दो। यहां पर उन आशाओं की पूर्ति नहीं होती। साफ साफ शब्द। और ठोरों में देखो, लोग बात किसी को जिसको भी ध्याते हैं, मानते हैं, पूछते हैं, मान्यता के साथ डिपेंड होता है। लोगों की चाह भी वही होती है। इष्ट से कोई मतलब नहीं कि मैं उसको क्यों पूछता हूं, कि मैं उसको क्यों लाता हूं। एक ही सबब कि मेरी मन्नत पूरी हो। सबसे बड़ी बात, मान लो किसी भी जगह जितना भी हुजूम इकट्ठा होता है, यानी जितने भी लोग जाते हैं, क्या सबकी मान्यता पूरी होती? कुछ एक की, यानी मान लो कहीं 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जाते हैं, अगर उसमें से 1,000, 2,000, 5,000 की अगर कोई पूरी भी होती, क्या अपने प्रारब्ध का फल नहीं होता हुआ? इसकी समझ नहीं होनी चाहिए। और बाद बाकी जिनकी पूर्ति नहीं होती, वो बेचारे अपने कर्मों को दोष होकर के चुप होकर बैठ जाते हैं, भगवान को दोष नहीं देते। धर्म के साथ एक अपनी सोच को जोड़ना इस अनुरूप उचित होता है। अगर बुरा न मानो तो सही शब्दों में हम पशु होकर के, जानवर यानी मनुष्य होकर के भी जानवर के समान, कि जिधर एक भीड़ निकल गई, पीछे झुंड का झुंड उसके पीछे ही जाएगा। आज किसी को यूं देखो, देख रहे हैं कि जा रहे हैं, तो लो मैं भी चलता। उद्देश्य से मतलब नहीं। और हवा उड़ाने वाले भी ऐसे कि वहां तो बस जो जाता है वो सारी पूर्ति करते हैं। ऐसे एक बवंडर उठ जाता है। अब किसकी पूर्ति हुई, कैसे हुई, ये पूछने की किसी को फुर्सत भी नहीं, और बताए तो क्या बताए, बस एक अफवाह, और उसको सत्य मान करके आज इसी एक इष्ट को मान रहे हैं, कल दूसरे के पास पहुंचना शुरू कर। इससे भी ताज्जुब की बात, आज कोई भी एक इष्ट के साथ अपना सरोकार, जैसे मान लो आज कि अगर कोई मान लो हनुमान जी को मानता है, मान लो आज कोई शिव जी को मानता है, कि मान लो आज कोई और किसी XYZ किसी को भी मानता है, उसमें भी इतनी ऐसी ऐसी धारणाएं जोड़ दी जाती
कि जैसे मान लो हनुमान जी का मंदिर अपने घर के नीचे यहां पर है, वहां नहीं जाए, और किसी की फला जगह के हनुमान जी, चाहे वहां से घर से कितनी दूर हो, वहां चले जाए। यानी हनुमान जी में ही फर्क हो। अब ये मनुष्य अगर हम हैं तो क्या इतनी समझ नहीं होनी चाहिए? इज इट पॉसिबल कि एक ही भगवान की शक्ति एक जगह कम दूसरी जगह ज्यादा? वहां का माथा फोड़ो तो तुमको कुछ मिलेगा, यहां माथा फोड़ो तो कुछ नहीं मिलेगा। कल जैसे बात की थी, आए दिन तो कोई एक नया सगुफा छोड़ते हैं लोग, एक नया भगवान पैदा कर लेते। कहीं इस चीज का निवारण करने की कि इनका उल्लेख कहीं धर्म ग्रंथों में है भी कि नहीं है, तलाश करने की चेष्टा ही नहीं होती। आप यार मनुष्य हो, बुद्धि है आप में, पढ़े लिखे इंसान हो, कहीं सोचो समझो, तब तो कदम उस ओर बढ़ाओ। किस हद तक सोचो एक जड़ता मानसिक तौर से, रिक्त स्थान तक को लोग पूज लेते हैं। जैसे मान लो आज अपना स्वामीवाद, गुरु गद्दी पे कोई नहीं, फिर भी लोग वहां पूछते हैं, समाज पे जाके मत्था टेकते। किसकी मान लो? किस निमित्त आप वहां जा रहे हो? आज जब वहां गुरु गद्दी पे कोई नहीं, फिर भी देखो नए सिरे से सत्संगी और जुड़ रहे हैं वहां। किसके उपदेशक? किसको मानते हैं? किस स्वरूप का ध्यान करते हैं? न कोई समझाने वाला, न कोई बताने वाला। जैसे और थोड़ से मान्यता, वहां पर भी ऐसी मान्यताओं से जुड़ी। कितना अजीब कारखाना। पीछे एक किस्सा पढ़ा था, चौमू में सुनाया भी था, शायद आप लोग नहीं होंगे, सुना था। ऐसे एक फकीर थे, सत्संग वगैरह किया करते थे, श्रद्धालु लोग जुटते ही रहते। एक बेचारा कोई गरीब भी था, जो जैसे तैसे अपने रोजगार करता था। वो भी नित्य का वहां आता, मत्था टेकता, जैसे अपने से सेवा बनता करता। अब फकीर तो दयावान होते ही। उन्होंने देखा कि ये बेचारा इतना गरीब दरिद्रता के साथ, फिर भी देखो रोज आता है, सेवा करता है। वो करता था कपड़े का व्यवसाय, गांठ कंधे पर लाद करके उसको नगर नगर शहर शहर जा जा करके बेचने का। उन्होंने फकीर ने क्या किया, उसको एक गधा दे दिया। अब बेचारे उस गरीब की तो चल पड़ी, कितना बोझ कंधे पे लेके ढोना पड़ता था। अब बेचारा गधे के ऊपर रख करके ले जाता था, यानी एक तरीके से वो आराम कर ली। फकीर ने पूछा कि बस महाराज आपकी दया है, मेरा तो इतना भार उतर गया, बस अब आया है सो जाएगा। अब एक दिन बेचारे गधे राम जी की मृत्यु। अब उसको मन में विचार आया
कितना अच्छा था, महाराज का दिया हुआ था, इतना मेरा वजन ढोता था। अब जैसे पशुओं को तो गाड़ दिया जाता है जमीन में, अब उसने भी जब मरी गया तो क्या करे, गाड़ दिया। अब गाड़ करके अपना दुखड़ा, एक दुख अवसाद मनाने का रोना धोना शुरू। उधर से कोई एक आदमी गुजर रहा था, उसने देखा क्या बात है, क्यों रो रहा है। फिर देखा जैसे गाड़ा था तो वहां पे थोड़ी सी मट्टी ऊंची हो गई थी, तो देखता कोई फकीर की दिखती है कोई दरगाह, और अपना दुख इसके सामने रोता है। तो उसके मन में भी एक भाव स्वतः उपज गया और उसने वहां पर कुछ भेंट पूजा रखी। अब देखो कहीं प्रारब्ध अपना जुड़ा होता है। कुछ दिन के अंदर में उसके आमदनी बढ़ चली, उसने अफवाह उड़ा दी कि फला जगह तो बड़े ऊंचे फकीर हैं, वहां तो जो मांग लो वो मिल जाता है। अफवाह तो जैसे दुनिया में अभी पसर रही है, एक एक के बाद दो, दो के 20, 20 के 50, 100, 200, 500, 1000 लाइन लग गई, आलीशान मजार बन गई वहां पर। अब उसके बेचारे जो दरिद्र नारायण था उसकी तो पोबारा। एक दिन वो फकीर जिन्होंने गधा दिया था उसको उधर से जा रहे थे, बोले क्या हालचाल है, बस महाराज आपकी दया है, जब तक बेचारा जिंदा था मेरी ऐसी सेवा की, और मरने के बाद देखो किस तरीके से बिना मांगे हम मेरे को तो ऐसे अथाह दौलत मिल गई। तो उस फकीर ने सुनाया, हंसी आ रही है कि बेटा मैं भी इसकी मां की ही उस कब्र के ऊपर बैठता हूं, मेरा धंधा भी उसी से चलता है। अब सोचो किसी को पूछने की ये एक जरूरत ही महसूस नहीं होती कि आखिर कौन थे, कि क्या थे, कि क्यों पूज रहे हो, कि उसके पीछे तर्क क्या है। एक एक के पीछे 100, 100 के पीछे लाख। एक चीज जरा विचार करो, पीछे ऐसे ही वहां चौमू थे तो एक विचार आ गया, जैसे वहां पे वो श्याम जी खाटू की पूजा चल रही है, अभी पूछो मत, अभी तो एक तरफा हर भगवान एक साइड हो गए, बेचारे वही एक ही चलते। कौन थे, किसका मंदिर है, बर्बरीक राक्षस का, मालूम होगा। यानी भीम का बेटा था घटोत्कच, जो कि राक्षस, उस घटोत्कच का बेटा वो बर्बरी। अब एक राक्षस के बेटे को लोग पूज रहे हैं, इससे ज्यादा किसी की आज मानसिक संकीर्णता क्या हो सकती है। और कोई कुछ नहीं मान रहा, सारा धंधा मन्नत के पीछे चल रहा है। जाने वाले एक ही सोच कि मन में कोई विचार मन्नत का। आज देखो दुनिया में सारे तो दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, अपनी एक सोच चाह लेकर के जा रहे हैं। अब उतने हुजूम की मान लो 5 लाख की 10 लाख इकट्ठे होते हैं। अब मान लो किसी की अगर मान लो तकदीर संवरनी लिखी होती तकदीर के हिसाब से, और उसकी संवर गई, बस पूजना शुरू हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तक कोई थे, आज कोई है, कल किसी और की बारी आ जाएगी। क्या विचार करना नहीं चाहिए
कि कहीं ये धर्म से ताल्लुक रखती है श्रद्धा, कहीं धर्म से ताल्लुक रखता है। इस तरीके का एक समय अपना वेस्ट कर रहे हो, वहां जाकर के भेंट पूजा लगा रहे हो, वहां जाकर अपनी शारीरिक परेशानियां मोल ले रहे हो, क्या उससे धर्म से कहीं ताल्लुक होता है? और कोई आपको वहां बताने वाला समझाने वाला है ही नहीं। एक पल तो आपको वहां मूर्ति के सामने टिकने नहीं दिया जाता, धक्का देके आगे निकाल दिया जाता। यानी उन लाखों में किसी एक को उस मूर्ति का दर्शन नहीं होता, फिर भी लोग जा रहे, सिर्फ मन्नत से, दर्शन से किसी को सरोकार भी नहीं। और फिर बोलते हैं बड़े धर्मावलंबी हैं, हम फला को मानते हैं कि हम ढिकाने को मानते हैं। जैसे बात कर रहे थे हनुमान जी की एक मूर्ति, एक वहां एक वहां, एक जगह तो बेचारा सन्नाटा पड़ा रहता है और एक जगह देखो लाइन लगी रहती है। ये अफवाह किसने उड़ाई? मैं और तुम जैसे किसी ने। और कहीं इन जैसे पीछे अगर चल रहे हैं तो इनको कहीं सोचना ही समझना ही नहीं होता है कि मैं यहां क्यों नहीं जा रहा और वहां क्यों जा रहा हूं। बस एक वहां जाने से मन न चल, इसलिए जा रहा हूं। अब ये धर्म है, आस्तिकता है या जड़ता है? रायस्वामी मत में तो आज कोई भी हम में से थोड़ा सा कहीं एक टेक से जुड़ता है ना, तो उसको ऐसे झकझोर दिया जाता है कि टेक से परे हट जा बेटा। और ये मंडल ऐसा है कि यहां टेक पड़ते बाहर नहीं लगती। और उसमें जरा सा भी कुछ परिवर्तन लोगों को ऐसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे मान लो आज ये ट्रे यहां पड़ी है तो ये यहीं रखनी चाहिए, इधर नहीं आ सकती। इसको इधर रख दिया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए। आज संत मत में, सच्चे गुरुद्वारों में भी, सच्चे गुरु की शरण में भी ऐसी जड़ता से लोग जुड़ते रहते हैं। लेकिन मालिक की मेहर दया कहनी चाहिए कि जहां सच्चे होंगे, जीव के अंतर को हर वक्त चिताया जाता है, झकझोरा जाता है कि तुम यहां अपने आप को चेतन बनाने आए हो, न कि जड़। यहां कोई लीक पिटाई नहीं करती कि ये ऐसे तो ऐसे ही। यहां तो मालिक की तरफ से दिया है, आपकी उमंग हो, जैसी जिस निमित्त वैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, भक्ति को उमंग के साथ आगे निकालो। कहीं एक जगह ठिठकने की ना, कतई। अब जैसे कईयों में हम लोगों ने ऐसा कर रखा है, बस जैसे मान लो कोई 2 मिनट कि कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, या मान लो कोई आधा पौन घंटा, घंटा भी देता है। एक बार बैठ लिए ना, बस वही टाइम हो गया, आगे दोबारा तो बैठना ही नहीं होता है। फिर दूसरे वक्त और बैठने से कुछ अकाज हो जाएगा? क्या उसका फल नहीं मिलेगा? कई हम में से इस तरीके जड़ता से जुड़े हुए होते हैं कि मान लो एक भंडारा अटेंड कर लिया, बस कर लिया नहीं, दूसरा और भंडारा अटेंड करें, ऐसी उमंग ही नहीं धारती। क्या ये जड़ता नहीं? अरे यहां हमको मालिक चेतन बनाता है, कहीं चेतन अंग के साथ एक जुनून में अपने आप को जोड़ना है। जितना अधिक बन सके अपनी लगन के साथ, उचंग के साथ भक्ति में आगे अपने आप को पेलते जाए।
बढ़ते चलो। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि बस तेरे को एक जिंदगी में बस इतना ही मिला। अगर ऐसा लिखा होता तो हम जो एक टेक में आते हैं सही है, लेकिन जहां मालिक ने हमको खुला छोड़ रखा है कि जितना करो उतना पाओ, फिर मैं एक रूढ़िवादिता के साथ, एक की टेक के साथ अपने आप को कंट्रोल में क्यों रखूं? क्यों भक्ति की उमंग बढ़ा करके नहीं मैं आगे और अपने कदम को जल्द से जल्द मालिक की तरफ बढ़ा करके कहीं अपने आप को लाभ के साथ जोड़ सकूं? क्या ये सोच एक सत्संगी में नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर से। इसलिए कहीं जड़ ये अंग हमसे नहीं आना जुड़ना चाहिए। जब आपकी अंतर की तमन्ना बने उस वक्त मालिक की याद में बैठ जाओ, हर काम परे छोड़कर। जिंदगी का, जैसे सुबह की सत्संग बात की, असली मकसद ये मनुष्य देह में आने का कि कैसे जल्द से जल्द सूरत को मालिक के सुपुर्द कर सके। अब इसके लिए उसके मुंह को नहीं तकना है। कोई क्या सोचेगा कि कोई देख के क्या विचार करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे अपना हित साधना है, यानी भक्ति को चरम तक पहुंचाना। इसलिए मेरी तो लय एक अलग ही, दुनिया से मैच नहीं होती। हर वक्त मालिक की शरण में, मालिक के आधार में मुझको रहना है। आप इस सोच के साथ आगे बढ़ो। कहीं आप थमोगे, कहीं नित्य में हर पल के साथ कुछ अलग आपको अनुभव मिलते चले जाएंगे, यानी उससे मन कहीं बल्लियों उछलता रहता है भक्ति में आगे बढ़ने के। और ये एक चेतन अंग मनुष्य देह में निश्चित तौर से हम सब के साथ होना चाहिए। हम सत्संग में भी आ बैठते हैं कि ये कोई टेक के साथ नहीं कि यहां सत्संग है तो चलो। यहां भी आते हैं तो पूर्ण चेतन अंग से सत्संग सुन करके अपने ऊपर उसको अप्लाई करना है, अपने अंतर को निहारना है। कहीं हमें अपनी कमियां दिखेंगी, उन कमियों को दूर करके आगे की रफ्तार बढ़ानी है अपन को। तो लगे कि हम संत मत की सत्संग करते हैं। और जहां आया राम और गया राम वाली ये परिपाटी चलती रही, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ शुभ कर्म चाहे पालो कि आज ये वक्त अभी अपन दुनिया में बिताते, कुछ ना कुछ गलत हमसे होता, यहां बैठे उससे बचने। और वहीं अगर उन वचनों को जो सत्संग में सुनने को मिलते हैं अपने से जोड़ दिया जाए तो न जाने कौन सा फल अपन को मालिक की तरफ से बख्शिश के तौर पे हासिल हो जाए। इसलिए धारणा निर्मल होनी चाहिए, मन्नत कहीं अपने आप से जोड़ नहीं चाहिए। प्रारब्ध को मालिक के सुपुर्द करो, क्रियमान को अपने संवार के चलो कि उसमें मालिक की भक्ति, मालिक का नाम, मालिक की सेवा, मालिक के प्रति सोच और कुछ नहीं। फिर देखो काया का क्या स्वरूप होता है, मन का क्या स्वरूप होता है, और सुरत यानी आत्मा निर्मल, चंगी, तंदुरुस्त हो जाए। सुरत मन में प्रेम गुरु जिसके बसा, फूल से ज्यादा है दम वह खिला। सुरत मन में प्रेम गुरु जिसके बसा, फूल से ज्यादा है हरदम वह खिला। प्रीत
सतगुरु की तो हरदम धारया, औलियाओं का बना इस हित का, गीत सतगुरु की तो हरदम धारया, औलियाओं का बना इस हित का, यह न जानो तुम की हक मिलता नहीं, वह दाता उसको कुछ मुश्किल नहीं, यह न जानो तुम की हक मिलता नहीं, वह दाता उसको कुछ मुश्किल नहीं, प्रेम कारण जिसने कीना खर्च धन है वह जन उसको मिलिया प्रेम, प्रेम कारण जिसने कीना खर्च धन है वह जन उसको मिलिया प्रेम, पहले जिसने अपना घर दीना उजाड़, फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार, पहले जिसने अपना घर दीना उजाड़, फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार, जबकि जीवों के लिए दुनिया का मोल, भक्त जन के वास्ते मालिक का मोल, जग के जीवों के लिए दुनिया का मोल, भक्त जन के वास्ते मालिक का मोल, प्रेम चाहे छेद देवे आसमान, प्रेम से फिर रहे कंपायमान, प्रेम चाहे छेद देवे आसमान, प्रेम से मिलती रहे कंपायमान, प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार, प्रेम चाहे रेत समती से पहाड़, प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार, प्रेम चाहे रेत समती से पहाड़, प्रेम चिन्ह में मुर्द को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे, प्रेम चिन्ह में मुर्द को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे, प्रेम सब करवाई को मीठा करे, प्रेम चिन्ह में लोहे को कंचन करे, प्रेम सब करवाई को मीठा करे, प्रेम चिन्ह में लोहे को कंचन करे, बात करता है घना पापी को प्रेम, दूर कर देता है सब दर्दों को प्रेम, बात
करता है घना पाकी को प्रेम, दूर कर देता है सब दर्दों को प्रेम। प्रेम से हो जाए कांटा गुलगुला, प्रेम से हो जाए सिर का क्यों शराब, प्रेम से हो जाए कांटा गुलगुला, प्रेम से हो जाए सिर का क्यों शराब। प्रेम अग्नि अपने हृदय बालिए, एक भजन और बंदगी का जालिए। प्रेम अग्नि अपने हृदय बालिए, एक भजन और बंदगी का जालिए। प्रेमियों का मत है सब मत से जुदा, प्रेमियों का इष्ट है मालिक सच्चा। प्रेमियों का मत है सब मत से जुदा, प्रेमियों का इष्ट है मालिक सच्चा। रूप उसका दीन है और दीन उसका नूर जान, जो तू निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान। रूप उसका दीन है और दीन उसका नूर जान, जो तू निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान। इश्क वह शोला है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। इश्क वह शोला है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। वाह वाह हे प्रेम तू है निर्मला, गैर को प्यारे सिवा ना जला। वाह वाह हे प्रेम तू है निर्मला, गैर को प्यारे सिवा ना जला। रीत भक्ति की सुनो है साधवा, लोभ की मत कर अमीरों के तुचा। रीत भक्ति की सुनो है साधवा, लोभ की मत कर अमीरों से तुचा। जिसके मन में है बड़ी भोगों की चाह, बस खुले मालिक का भेद और हो निभा। जिसके मन में है बड़ी भोगों की चाह, बस खुले मालिक का भेद और हो निभा। सौ तरंगे मन में तेरे है भरी, नूर मालिक का नहीं जल के जरी। सौ तरंगे मन में तेरे है भरी,
नहीं जल के जरी। दुनिया को चाहे तो और दीदार को ये मुश्किल अनसमझ है यार तो। दुनिया को चाहे तो और दीदार को ये मुश्किल अनसमझ है यार तो। जो तेरी आँखों से पर्दा दे उठा होगा दुनिया से तू बेजार और खफा। जो तेरी आँखों से पर्दा दे उठा होगा दुनिया से तू बेजार और खफा। धोखे उसके जब तुझे आवे नजर भाग जावेगा तो उससे दूर तर। धोखे उसके जब तुझे आवे नजर भाग जावेगा तो उससे दूर तर। खाना बेशुबहे का तुझको है जरूर। तो भजन तुझसे बनेगा बेकसूर। खाना सुबह का तुझको है जरूर। तो भजन तुझसे बनेगा बेकसूर। जो तो खाना खाएगा हक और हलाल जीत लेगा मन को साहिब कमाल। जो तो खाना खाएगा हक और हलाल जीत लेगा मन को साहिब कमाल। दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा सब रहे प्रीतम तेरे मन में समाए। दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा सब रहे प्रीतम तेरे मन में समाए। जब तलक मन में तेरे है मान यार हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार। जब तलक मन में तेरे है मान यार हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार। जब तेरे मन से हुआ अहंकार दूर जा मिले मालिक से और पावे सरूर। जब तेरे मन से हुआ अहंकार दूर जा मिले मालिक से और पावे सरूर। अपने मालिक पे तू दे आपे को जब नहीं तो तब रहा मालिक दया। अपने मालिक पे तू दे आपे को जब नहीं तो तब रहा मालिक दया। जो कि तन मन से हुआ अपने जुदा मिल गया बस उसको इसरारे खुदा। जो कि तन मन से हुआ अपने जुदा मिल गया बस उसको इसरारे खुदा। आँख कान और मुँह को अपने बंद कर भेद मालिक का तुझे आवे नजर। आँख कान और मुँह को अपने बंद कर भेद मालिक का तुझे आवे नजर। चाहे
दुनिया की करे मन होशियार, से गुरु को मांग मत कर और चाह, दुनिया की करे मन होशियार, गुरु को मांग मत कर और चाह, जिस कदर तुझको है मालिक से प्यार, उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार, जिस कदर तुझको है मालिक से प्यार, उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार, पर तुझे उसकी परख होती नहीं, मेहर की उसकी खबर होती नहीं, पर तुझे उसकी परख होती नहीं, मेहर की उसकी खबर होती नहीं, बुल हवस और दर्द इश्क होता नहीं, रोज परवाने कमखी को नहीं, बुल हवस को दर्द इश्क होता नहीं, रोज परवाने कमखी को नहीं, एक जन्म में दौलत दीदार पाए, हर किसी को वैसे हक मिलता नहीं, एक जन्म में दौलत दीदार पाए, हर किसी को वैसे हक मिलता नहीं, जो तुम मूरत या कि अग्नि पूजता, आओ आओ जैसे तैसे भाव से, जो तुम मूरत या कि अग्नि पूजता, आओ आओ जैसे तैसे भाव से, 100 दफे भूल और चूक होगी मुआ, मत निराश होना तो इस दरबार से, 100 दफे भूल और चूक होगी मुआ, मत निराश होना तो इस दरबार से, सोच मन में प्रेम गुरु जिसके बसा, फूल से ज्यादा है हर दम वह खिला, सोच मन में प्रेम गुरु जिसके बसा, फूल से ज्यादा है हर दम वह खिला। करूं विनती स्वामी